धौतिर्वस्तिस्तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभाति सचेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। अर्थात धौति, वस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति, इन 6 कर्मों का आचरण योग साधक के लिए आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे योग षटकर्म के बारे में और कैसे योग षटकर्म के द्वारा आप अपने शरीर की शुद्धि करें। तो आइए शुरू करते हैं। हठ योग के अभ्यास में सर्वप्रथम षटकर्म को रखा गया है, जिससे हमारे शरीर की शारीरिक शुद्धि होती है। षटकर्म को 3 अभ्यास समूह में बताया गया है। पहले अभ्यास समूह का संबंध शरीर के ऊपरी भाग से है, जिसके अंतर्गत सिर आता है और इसकी शुद्धि के लिए नेति नामक तकनीक अपनाई जाती है। दूसरे अभ्यास समूह का संबंध शरीर में पेट से लेकर गले तक के क्षेत्र की सफाई की जाती है, जिसकी शुद्धि के लिए धौति नामक तकनीक अपनाई जाती है। तीसरे अभ्यास समूह का संबंध शरीर में छोटी और बड़ी आंत की सफाई के लिए की जाती है। इसकी शुद्धि के लिए वस्ति नामक तकनीक अपनाई जाती है। हठ योग के इन तीनों अंगों का उद्देश्य है हमारे आंतरिक शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालकर शरीर की शुद्धि करना। अब हम विस्तार में जानेंगे 6 षटकर्मों के बारे में, जिसमें पहला है धौति, जिसका अर्थ होता है हल्की धुलाई। धौति का अभ्यास वायु, जल, वस्त्र ऐसे किया जाता है। धौति के अभ्यास में दंत धौति, जिह्वा धौति, कर्ण धौति, वमन धौति, वस्त्र धौति, दंड धौति आते हैं। इन सभी धौति का अलग अलग तरीके से अभ्यास करके शरीर को शुद्ध एवं स्वस्थ बनाते हैं। दूसरा है वस्ति। वस्ति हमारे आंतों के साथ साथ आंतरिक शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया है। योग के अनुसार रोग आंतों में उत्पन्न होते हैं, ना कि पेट में। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे पेट से होकर छोटी और बड़ी आंतों में जाता है। भोजन को एक आंत से दूसरे आंत में जाने में कई घंटे लगते हैं। इस प्रक्रिया में पचे हुए भोजन के कुछ कारण आंतों में रह जाते हैं, जो धीरे धीरे सड़ते हैं, जिसके कारण शरीर में विष पैदा होता है और शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। रुके हुए भोजन की सफाई के लिए इस अभ्यास का प्रयास किया जाता है, जिसमें 2 मुख्य विधियां हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक एनिमा और दूसरा है शंख प्रक्षालन। तीसरा है नेति। नेति नासिका शुद्धि की वह प्रक्रिया है जिससे हमारे आज्ञा चक्र की भी जागृति होती है। कई बार हमारी नाक बंद हो जाती है, जिससे हमारी आंखें लाल, मानसिक तनाव एवं कान बंद हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए योग में नेति विधि अभ्यास कराया जाता है और हमारे सिर की अशुद्धियों को शुद्ध करके स्वस्थ बनाया जाता है। चौथा है नौली। वस्ति के अभ्यास के बाद जब हमारी आंतें स्वस्थ और पूर्णतः स्वस्थ हो जाती हैं, तब नौली का अभ्यास किया जाता है। तो आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं, जिसमें है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया फेफड़ों को खाली एवं साफ करने का एक अति सरल अभ्यास है। इसमें बहिर्कुंभक लगातार पेट को जितनी बार संभव हो सके भीतर बाहर करते हैं और फिर गहरी लंबी सांस लेकर शिथिलीकरण करते हैं, और यह अभ्यास शरीर को उड्डयन बंद के लिए तैयार करता है। 5वां है त्राटक। त्राटक योग की वह प्रक्रिया है जिससे हमारे आज्ञा चक्र की जागृति होती है। यह हमारे मन एवं मस्तिष्क की एकाग्रता शक्ति को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। इस क्रिया का प्रतिदिन प्रातः अभ्यास करने से एकाग्र शक्ति बढ़ती है। हम कोई भी कार्य करते समय उसको ध्यानपूर्वक, एकाग्र और शांति के साथ करते हैं, जिससे हमारा कार्य हमेशा अच्छा रहता है। यह क्रिया सजगता और मन की अधिकतम एकाग्रता प्राप्त करने की विधि है। 6वां है कपालभाति। जिस प्रकार नाड़ियों को शुद्ध करना आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक सजगता को भी उन बंधनों से मुक्त करना जरूरी है जो इसे इंद्रियों एवं पदार्थ जगत से बांधते हैं। इस हेतु
हठ योग के छठा अभ्यास कपालभाति का उपयोग किया जाता है। यह प्राणायाम की एक तकनीक है। कपालभाति का उद्देश्य शरीर की प्राणिक शक्ति को बढ़ाकर उसे आज्ञा चक्र में केंद्रित करना है। तो यह थे योग के 6 षटकर्म के बारे में। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।